भारतीय क्रिकेट में धोनी युगांत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान। प्रशंसकों के ने एक सुर में कहा, माही जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। कप्तान विराट कोहली ने भारत के लिए धोनी के योगदान को याद कहा, दुनिया ने आपकी कामयाबी देखी, मैंने आपको देखा। धुरंधर कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जुड़ी है तमाम उपलब्धियां। 2011 में भारत को दिलाया दूसरा विश्व कप। बतौर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भारत को T20 का भी दिलाया था वर्ल्ड कप। 2007 में भारत को बनाया था T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन। महान धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान और पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास को एक युग का अंत बताया। ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक बल्लेबाज और विकेट कीपर गिलक्रिस्ट ने धोनी के संन्यास पर किया ट्वीट, आपका शांतचित्त तरीका, तड़क भड़क से ऊपर धोनी का स्टाइल। शेखर कपूर ने धोनी को रियल गेम चेंजर बताया, लिखा, धोनी ने क्रिकेट को सरल बनाया। धोनी के तुरंत बाद सुरेश रैना ने भी किया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान। ट्वीट में लिखा, आपके साथ खेलना शानदार था। सचिन पायलट ने लिखा, धोनी क्रिकेट युग में हमेशा याद किए जाते रहेंगे। रैना के लिए भी पायलट ने बेहतर कल की शुभकामनाएं दी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के 4 खातों की सीबीआई ने जांच शुरू की। सीबीआई की एसआईटी ने बैंकों से हासिल किए स्टेटमेंट्स। सीबीआई की एसआईटी सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए जाने की करेगी जांच। पटना में दर्ज एफआईआर में पिता ने सुशांत के खातों से पैसे निकालने के लगाए हैं आरोप। सीबीआई ने रिया और उनके परिवार वालों के खिलाफ दर्ज किया केस, जल्द हो सकती है पूछताछ। ईडी भी सुशांत के खातों की कर रही है जांच। अब तक रिया, उनके भाई शौविक और पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से कई बार हो चुकी है पूछताछ। सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से भी ईडी कर चुके पूछताछ। श्रीधर ने कहा था, सुशांत के खाते में नहीं थे 15 करोड़ रुपए। सुशांत के परिवार ने सोशल मीडिया पर छेड़ा जस्टिस फॉर सुशांत अभियान। सीबीआई जांच की मांग से लाखों लोग जुड़े। सुशांत का परिवार इंसाफ के लिए कर रहा है पूजा पाठ। तस्वीरों के जरिए सामने आया मंत्रोच्चार का वीडियो। सुशांत के बहनों ने ट्विटर पर पूछा सवाल, पूरी दुनिया की इस केस पर निगाह है, निष्पक्ष जांच होगी क्या? सुशांत के लिए इंसाफ की मुहिम पर एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील को एतराज। पूछा, किसानों की खुदकुशी पर क्यों नहीं होती इतनी बहस? अमेरिका में कैलिफोर्निया की असेंबली ने सुशांत के सिनेमा में योगदान को सराहा। बहन श्वेता ने ट्विटर पर साझा किया सुशांत के नाम सर्टिफिकेट। जामनगर में उफंती नदी में बहे 3 सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी जाने के दौरान हुआ हादसा। जामनगर के कल्याणपुर में सड़क के ऊपर से बह रही थी भंग नदी। सड़क पार करते हुए तीनों गार्ड पैर फिसलने से नदी में जा गिरे। राहत और बचाव दल ने एक गार्ड को बचाया, दूसरे की लाश मिली, तीसरे गार्ड को बहा ले गई नदी की धार। वडोदरा के धनियावी में रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर बाढ़ में फंसे, कार में पानी भरा। एनडीआरएफ की टीम ने रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर को बचाया, नाव से उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में मासूम बच्चे के साथ दरिंदगी, रेप के बाद हत्या। हत्यारों ने पार की दरिंदगी की सारी इंतहा। गैंगरेप के बाद बच्चे की फोड़ी आंख, गन्ने के खेत में शव फेंककर फरार हो गए आरोपी। लखीमपुर खीरी में गैंगरेप केस में 2 आरोपी गिरफ्तार, रेप और हत्या का केस दर्ज। एनएसए की धारा भी लगाई गई। लखीमपुर खीरी में गैंगरेप पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, कहा, एसपी और बीजेपी सरकार में अब क्या अंतर रहा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने के खिलाफ लखीमपुर खीरी में केस दर्ज। अयोध्या भूमि पूजन को लेकर विवादास्पद बयान देने का है आरोप। जयपुर में बारिश के बाद दिखा तबाही का मंजर। 30 घंटे बाद मिट्टी से युवक का किया गया रेस्क्यू। कच्छ में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, भारी नुकसान की खबर। आग की वजह का अभी तक पता नहीं। नोएडा में मकान का छज्जा गिरा, 4 लोग घायल, घायलों में 3 बच्चे शामिल। वारंगल में ग्रामीण इलाकों में लगातार भारी बारिश, कई इलाकों में बारिश का पानी भरा।
तेलंगाना में भद्रावती नदी में उफान, आसपास के इलाकों को किया गया अलर्ट। जयपुर में स्थानीय लोगों ने संभाला मोर्चा, बहते पानी में हाथ डालकर 2 लोगों को बचाया गया। सूरत में 48 घंटे की मूसलाधार बारिश की वजह से तापी नदी उफान पर, बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। सूरत में भारी बारिश ने लोगों को किया बेहाल, शहर में कई इलाकों में भरा पानी। वडोदरा में 24 घंटे से मूसलाधार बारिश का दौर जारी, तेजी से बढ़ रहा है विश्वामित्री नदी का जलस्तर, लो लाइंग इलाकों में भरा पानी। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश से हाहाकार, डैम के ओवरफ्लो करने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। गुजरात के पाटन में नदी के बहाव में फंसा डंपर, स्थानीय लोगों की मदद से बचाई गई 7 लोगों की जान। गुजरात के नाडियाड, खेड़ा और आनंद जिले में आफत की बारिश, भारी जल भराव की वजह से तीनों शहर बेहाल, मुश्किल होने वाले हैं अगले 48 घंटे। कुदरत के आगे बेबस हुआ बिहार समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड के हायाघाट पुल पर बाढ़ की वजह से 24 जुलाई से बंद है रेल यातायात। सुकमा में लगातार बारिश से उफान पर है नदी नाले, दर्जनों गांव का कटा संपर्क। चमोली में लैंडस्लाइड की वजह से 3 दिन से बंद है बद्रीनाथ हाईवे, जेसीबी के जरिए नाला पार कर रहे लोग। केदारनाथ में भारी बारिश के बाद तबाही, जमीन धंसने की वजह से ढह गए घर, तमाम घरों में आई दरारें। गुप्तकाशी में बारिश में बह गया केदारनाथ हाईवे का हिस्सा, डाइवर्ट किया गया यात्रियों का रूट। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश, भूस्खलन के दौरान चट्टान के नीचे दबी 2 गाड़ियां, एक चालक की मौत। अमरोहा में सड़कों पर जमा गंदा पानी, गांव वालों ने जताई नाराजगी, धान की रोपाई करके विरोध किया। देहरादून में आजादी दिवस की पूर्व संध्या पर एनजीओ ने मेधावी छात्रों को बांटे टैबलेट्स, 150 परिवारों को दिए गए कोरोना किट। देश में कोरोना का केस जारी, 24 घंटे में बढ़े 65,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 996 लोगों की गई जान, अब तक 49,000 से ज्यादा कोरोना पीड़ितों की मौत। देश में कोरोना के कुल केस 25,26,000 के पार, 18 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके स्वस्थ। देश में कोरोना के एक्टिव केस 6,68,000 के पार, पिछले 24 घंटे में 57,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 71% से ज्यादा, मृत्यु दर करीब 2%। यूपी के बस्ती में 14 पुलिसकर्मियों का सम्मान, डीजीपी के हाथों गोल्ड और सिल्वर मेडल मिले। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट ने फीस बढ़ोतरी का उठाया मुद्दा। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक शख्स ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर। हैदराबाद में एक रेवेन्यू अफसर पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की घूसखोरी का आरोप, एसीबी ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। तेलंगाना के भंडारी कोडगुडेम में कचरा गाड़ी पर ले जाया गया कोरोना पीड़ित मृतक का शव। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल के वोटरों को लुभाने में लगे डेमोक्रेटिक प्रत्याशी जो बिडेन, कहा राष्ट्रपति बने तो होगा भारत के साथ रिश्तों में मजबूती पर जोर। प्रचार अभियान में बोले बिडेन, चीन समेत कोई भी देश अपने पड़ोसी देश को धमकी नहीं दे सकेगा, भारत को बताया स्वाभाविक दोस्त। यूएन में खारिज किया ईरान पर हथियार बैन की सीमा बढ़ाने का अमेरिकी प्रस्ताव, ट्रंप ने दी धमकी, कहा ईरान पर दोबारा लगा सकते हैं प्रतिबंध। यूएन में प्रस्ताव गिरने पर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, कहा यह गंभीर गलती है। रूसी राष्ट्रपति के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रस्ताव को ट्रंप ने ठुकराया, कहा 3 नवंबर के चुनाव से पहले ऐसा कोई प्लान नहीं। विकीलीक्स के संस्थापक एडवर्ड स्नोडेन के लिए राहत की खबर, ट्रंप ने दिए माफी के संकेत। वॉशिंगटन में पोस्टमास्टर जनरल के खिलाफ प्रदर्शन, सभी पोस्टल बैलेट को मान्यता न देने से के बयान से गुस्से में लोग। इजराइल के साथ यूएई के हाथ मिलाने पर भड़के ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी, कहा संयुक्त अरब अमीरात ने की है गंभीर गलती। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन, आर्थिक नीतियों से गुस्से में लोग।
अमेरिका में जॉर्जिया के स्टोन माउंटेन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।